सर यह है कि हमारे क्लास में दरार आ गया है और बारिश के समय पानी टपकता भी है, तो इससे डर लगता है बैठने में भी। मतलब ये पंखा भी जो है टूट कर गिर गया है। मतलब इसमें बच्चे होते तो आप समझ सकते हैं। देखिए पहले पूरे हिस्से से पानी टपक रहा है और बच्चे यहाँ पे लैब का कोई भी प्रयोग नहीं कर पा रहे। सड़क की ये स्थिति हो गई है, तो पानी गिर रहा है और ये स्थिति कई वर्षों से है और उसी का परिणाम है कि पंखा देखिए किस तरह से टूट कर गिरा हुआ है। कल्पना कीजिए अगर यहाँ पे बच्चे होते। कई स्कूलों से बातें आती हैं कि स्कूल भवन जर्जर है, पानी टपक रहा है और बच्चों की जान खतरे में है। कई जगह से स्थिति भी देखने को आती है कि प्लास्टर जो है टूट टूट कर गिरता है, लेकिन वाकई बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। एक ऐसा स्कूल प्रतापपुर ब्लॉक के मसगा में है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसगा, जहाँ करीब 150 बच्चे हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ भवन की स्थिति क्या है। आप भवन देखेंगे तो आप कल्पना में भी नहीं सोच पाएंगे कि बच्चे यहाँ पर किस तरह से बैठते हैं, शिक्षक किस तरह से खतरे में है और यहाँ पे स्कूल किस तरह से चल रहा है। आइए हम पहले भवन की स्थिति देखते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातें करें। यहाँ पे खड़ा हूँ, यह स्कूल भवन का लैब रूम है और आप स्थिति देखिए, छत देखिए पहले, पूरे हिस्से से पानी टपक रहा है और जो लैब की सामग्री थी उनकी स्थिति देखिए। मतलब हर कुछ टूटा फूटा है और पूरा जो स्थिति है ये सिर्फ घटिया निर्माण की वजह से है। मतलब स्थिति ये देखिए, ये पंखा है, मतलब ये पंखा भी जो है टूट कर गिर गया। मतलब इसमें बच्चे होते तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति बनती। ये अलमारी ये सिर्फ पानी से पूरा सड़ा है, सड़ की ये स्थिति हो गई है। ये सब लैब का सामान है। अब सोचिए ये जो नुकसान हुआ है इसका हर्जाना कौन भरेगा। नुकसान तो ही है, बच्चों के किसी काम का नहीं है। हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया है और बच्चे यहाँ पे लैब का कोई भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने लैब रूम देखा, मैं आपको अन्य कमरे दिखाता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि भवन के अंदर कैसे बारिश होती है। एक कमरा है, ये देखिए, यहाँ भी कैसे पंखा टूट कर गिरा हुआ है और ये देखिए पानी की बूंदें। जिशान मेरे साथ हैं, आपको ये जूम करके दिखाएंगे। ये पानी की बूंदें देखिए, टप 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 पानी गिर रहा है और ये स्थिति कई वर्षों से है और उसी का परिणाम है कि पंखा देखिए किस तरह से टूट कर गिरा हुआ है। कल्पना कीजिए अगर यहाँ पे बच्चे होते, टीचर होते, तो क्या स्थिति बनती। आपको मैं और कमरे दिखाता हूँ। आइए, इस कमरे की चाबी नहीं है, आपको मैं यहीं से दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से पानी टपक रहा है और ये जो कमरे खुले हैं जिनकी चाबी है हम उनको देखते हैं। एक कमरा ये है, ये देखिए इसकी स्थिति, नीचे पानी और वही सामानों की टूट फूट, पंखे की टूट फूट, फर्नीचरों की टूट फूट। बस आप ये सोचते रहिए, आप वीडियो देखिए और कल्पना करते रहिए अगर इनमें बच्चे होते तो इनकी क्या स्थिति होती। एक कमरा ये है, इसमें देखिए किस तरह से बारिश हो रही है। ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये कमरे के अंदर की स्थिति है, नीचे पूरा पानी ही पानी। ये फर्स्ट फ्लोर है और इसके नीचे जो बिल्डिंग है, मतलब यहाँ पे जो पानी के सीपेज की स्थिति है, जो बारिश हो रही है बिल्डिंग के अंदर, असर ये है कि जो नीचे के जो कमरे हैं उनमें भी पानी गिरता है और बच्चों को खतरा वहाँ भी है। आइए हम अब नीचे चलते हैं। ये स्कूल भवन का स्टाफ रूम है। आइए उस कोने में देखिए,
ये भवन का निचला हिस्सा है और यहाँ पे भी आपको पानी का सीपेज, पानी टपकता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे वे शिक्षक बैठते हैं जो देश का भविष्य तैयार करते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा की बात करें तो डर इन्हें भी है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन मजबूरी है कि ये शिक्षक हैं, ये अपनी बातें शासन प्रशासन के सामने नहीं रख सकते क्योंकि इनका भी एक अपना प्रोटोकॉल है। आइए हम और कक्ष देखते हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तत्कालिक व्यवस्था के तौर पर शिक्षकों ने इसे लैब रूम बनाया है। देखिए यहाँ पे भी आपको छत और दीवारें भीगी हुई दिखेंगी, यहाँ भी नमी है क्योंकि ऊपर जो पानी गिरता है उसका असर है। और बहुत छोटी सी जगह में किसी भी तरह यहाँ पे ये सारे सामान रखे हुए हैं और शिक्षकों का प्रयास है कि बच्चों को लैब का फ़ायदा जो है मिलता रहे। ऊपर कमरे सारे ख़राब हैं, इसलिए बच्चों को यहाँ पे बरामदे में बैठना पड़ता है। यह 11वीं कक्षा है। अब देखिए ये मुख्य दरवाज़ा है और यहाँ पे भी पानी किस तरह से गिर रहा है, ये भी है। देखिए कितना बड़ा क्लासरूम है और ये 11वीं है ना, वाणिज्य 11वीं का है। अब यहाँ पे टीचर कैसे पढ़ाते होंगे और बच्चे कैसे बैठते होंगे। इस क्लास में हूँ, यह 10वीं कक्षा है और यह स्मार्ट क्लासरूम भी है। यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, हालांकि यह कभी शुरू नहीं हुआ। जिसे भी इसका जिम्मा मिला था वो आया, लगा के चला गया। आप नमी देखिए, सब तरफ नमी है। अब यूँ कहें कि मजगा के इस स्कूल को हायर सेकेंडरी तो बना दिया गया, लेकिन इस बात की चिंता नहीं की गई कि बच्चे बैठेंगे कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ और जो भवन की स्थिति है उसमें बच्चे कितने सुरक्षित होंगे। 9वीं से 12वीं तक 4 क्लासें हैं और 10 कक्षाएं लगती हैं अलग अलग विषयों की। पार्टीशन करके शिक्षक यहाँ पे जो है छोटा छोटा रूम बनाकर बच्चों को बैठाते हैं। आइए कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्हें किस तरह की दिक्कत होती है यहाँ पे। हम लोग की क्लास की दिक्कत हो रही है। क्लास में पढ़ाते हैं, दोनों तरफ से सुनाता है, तो उसमें हम लोग को कुछ पता नहीं लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, और दिमाग में। हाँ, और बारिश को लेके क्या रहता है? बारिश को लेकर तो पूरा पानी टपक रहा है हमारे क्लास में, तो उससे प्रॉब्लम है। मतलब डर बने रहता है। जी, डर बने रहे हैं। सर यह है कि हमारे क्लास में दरार आ गया है और बारिश के समय पानी टिपकता भी है, तो इससे डर लगता है बैठने में भी। मेरे साथ मजगा के जनप्रतिनिधि हैं प्यारे और राम जायसवाल। इनका कहना है कि जब यहाँ पे निर्माण हो रहा था तो उन्होंने इनका विरोध भी किया था और जो भवन की स्थिति है उसको लेकर वे शासन प्रशासन के संज्ञान में लाते रहे हैं, लेकिन राहत नहीं मिला। आइए हम उनसे बात करते हैं। हाँ प्यारे, बताइए। ये हम लोग का ग्राम पंचायत मसगा का हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये बहुत जर्जर हो चुका है। 2017 में ये बना है और अभी के स्थिति में ये देखिए यहाँ पे खड़े हैं और इनके ऊपर बारिश हो रही है। ये अभी के स्थिति में यहाँ पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आसपास के 10-15 गांव के बच्चे लोग, करीब 150 बच्चा यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यह भवन का स्थिति ऐसा है कि कब गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। शासन प्रशासन को इस चीज को ध्यान देना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पर कम से कम हम लोग निगरानी शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय शासन बीजेपी का था, लेकिन हम लोग कितना आवाज उठाए, ग्राम सभा से भी आवाज उठाए, हम लोग कलेक्टर महोदय को आवेदन भी दिए, ग्राम सभा का प्रतिलिपि भी दिए, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ उस समय। तो ये जिस तरह से पानी यहाँ पे गिर रहा है बिल्डिंग के अंदर, ये स्थिति इस साल ज्यादा है कि कई वर्षों से है? नहीं, कई वर्षों से है ये, 3-4 वर्षों से ऐसा स्थिति है और इसी में क्लास लगा रहे हैं गुरुजी लोग मजबूरी में। अब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग का आगे प्लान है कि हम जाएंगे शासन के पास और अपना बात को रखेंगे। अगर हमारी बात सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो फिर हम जन चौपाल मुख्यमंत्री निवास जाएंगे।